हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति? आलोक जी, अ, एक नई रणनीति आपके सामने आई है विधानसभा चुनाव को लेकर के, आपने इसके बारे में बताया, क्या है रणनीति? ये आलोक मेहता की रणनीति नहीं है। ये पूरे कुशवाहा समाज जो बिहार के विभिन्न जिलों से अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं इस मीटिंग में, उन लोगों की रणनीति है। उन लोगों ने सर्वसम्मत राय से दो प्रस्ताव पारित किए हैं। एक तो सम्राट चौधरी जी ने जो विगत विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, उनके पिता बिहार के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद जी पर अभद्र और उनके पूरे परिवार पर अभद्र और विभत्स ढंग से टिप्पणी की है, उनकी उसकी मतलब तीखी आलोचना समाज के लोगों द्वारा की गई है। और समाज के लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह कोई कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति का, राजनेता का स्वभाव हो सकता है या व्यवहार हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा बिल्कुल सरल स्वभाव का समाज है, खेतिहर है, मेहनतकश है, संख्या है, उसके बावजूद उग्र नहीं है। और उस समाज का कोई व्यक्ति यदि दावा करे कि हम समाज का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खोखला दावा है। जाकर देख लें कि गांव में लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में। तो इसलिए कुशवाहा समाज ने उनको काट दिया है। एक दूसरा प्रस्ताव कि यह जितनी गलती या जितनी कमी सम्राट चौधरी की है, उससे भी बड़ी गलती उनके पीछे खड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो स्ट्रेटेजिस्ट, जो मतलब तरह तरह के नारे देते थे कि सार्वजनिक चरित्र कैसा हो, चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है ना, सार्वजनिक चरित्र दिख रहा है कि क्या भाषा है, क्या व्यवहार है। वो जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं जीत सकते वोट से, उनको मालूम है। इसलिए पिछड़ों में दरार डालो, पिछड़ों में दरार, यादव कुशवाहा लड़ जाए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सम्राट चौधरी के कंधे पर बंदूक रख के छोड़ा गया। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कुशवाहा समाज उनको शाबाशी देता है और उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता है कि उन्होंने एक संयम का परिचय दिया, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने इन चीजों को झेल लिया। और उनके जो प्रयास हैं समग्रता के साथ सभी पिछड़े दलित समुदाय को जगदेव बाबू के फार्मूला के हिसाब से एकत्रित करने का, जैसा लालू जी करते थे, उस प्रयास के साथ हम लोग हैं। पूरा कुशवाहा समाज खड़ा है आज। और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से एक नारे के साथ दिया गया कि यादव कुशवाहा भाई भाई। पूरे बिहार में ये मैसेज हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से देंगे। और पूरे आने वाला चुनाव में दोनों समाज मिलकर, समाज अति पिछड़ा समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर, अल्पसंख्यक समाज को लेकर हम एक ऐसी सॉलिडेरिटी बनाएंगे जो जगदेव बाबू के त्रिवेणी संगम जो उन्होंने बनाया था, उससे भी बड़ा एक बृहत संगम बने। और उसके माध्यम से हम अपनी एकजुटता के माध्यम से ताकत पैदा करेंगे और इस चुनाव में उनको धूल चटाएंगे। आपकी पार्टी का एक पहले भी बहुत बड़ा परसेप्शन है मुस्लिम यादव, और अभी आपने हिंदू, माफ करेंगे, यादव और कुशवाहा की बात कही। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है क्या कि नए नारे के साथ देखिए कितने लोग जुड़ सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में इस चीज को देखा गया था कि कैसे एक कुशवाहा वहां से आपकी पार्टी से एमपी बनता है। देखिए ये सब इक्वेशन हम लोग नहीं बनाते हैं, ये सब गोदी मीडिया बनाता है, या फिर वैसे लोग जिनको उससे कुछ लाभ होने वाला होता बनाता है। न राष्ट्रीय जनता दल के किसी महत्वपूर्ण राजनेता ने कभी माई की बात की, जो अक्सर गाहे बगाहे मीडिया में चलते रहता है या बोला जाता है, और न ही किसी 2-3 जाति को मिलाने की बात की। मैं कह रहा हूं अपने पूर्वजों का जो त्रिवेणी संगम उन्होंने बनाया था, उससे भी बड़ा संगम बनाने का प्रयास होगा, जिसमें हमारे दलित भाई, अति पिछड़े भाई और जो बीपी सिंह को मानने वाले, माने जो सवर्ण लोग हैं, उस तमाम लोग को हम एकजुट करेंगे और इनको धूल चटाएंगे इस चुनाव में।
सीएजी की रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ से बाकी का कोई हिसाब किताब नहीं है सरकार के पास, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे समय में, मैंने हमारी समझ में, कोई भी जो घटना होती है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, यही ना कहना है। हम उसका राजनीतिक इस्तेमाल, यदि आप, मैं समझता हूं कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किसी के संदर्भ में नहीं होना चाहिए, चाहे वो लालू जी हो चाहे कोई हो। 70,000 करोड़ का हिसाब दे लोग, और नहीं तो कटघरे में खड़ा हो, वो किसी के लिए हो सकता है। सरकार में वित्त मंत्री के रूप में अभी सम्राट चौधरी हैं, वित्तीय मामला है ना, और जब जगदीप धनखड़ जी को अभी दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका गया है, देख ही लिए आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो अभी क्या क्या होना है देखते जाइए आगे। इस्तेमाल करके फेंकने की आदत तो उस पार्टी की है ही और हमेशा से रही है। इनको जबरदस्ती लोग पोंगा पंडित बनाया जा रहा है। अभी गिरिराज सिंह से एक आधे कदम पीछे है, टीक्यू की नहीं बढ़ा है, ये तो मुरेठा उठा तो बानिए लिए थे। तो ये जो नाटक है, ये नाटक उनकी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए हो सकता है, लेकिन जनता के हित के लिए बिल्कुल कतई यह सही नहीं है। और जनता के मुद्दे पर, जनता के हित में, या किसी बड़े नेता को अपमानित करने की जो कोशिश है, यह बिल्कुल स्वार्थपूर्ण कोशिश है। भाई आप सोच लीजिए, जिस व्यक्ति ने राजनीतिक रूप से पैदा किया, लालू प्रसाद उनके पिता तुल्य हैं, और कुर्सी के लिए अपने बाप को लोग गाली देगा, ये कैसी विडंबना है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समीकरण जो बन रहे हैं ये अनुभव या प्रयोग करने के लिए नहीं बन रहे हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल।